Hello dear students, welcome to today's class of Strategic Management for MCOM Business Administration Final Year Students। हम सबको जैसे पता है हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट व्यू रचनात्मक प्रबंधन पढ़ रहे हैं और उसमें फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर ली थी और सेकेंड यूनिट हम पढ़ रहे थे। सेकेंड यूनिट में जैसे कि मैंने पहले बताया था दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए है एनवायरमेंट अप्रेजल जिसमें दो टॉपिक्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस और डायग्नोसिस ऑफ एनवायरमेंट, और एक और है पार्ट बी। पार्ट ए में जो पहला टॉपिक है कंपोनेंट्स वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं वो सब डायग्नोसिस हैं। डायग्नोसिस का मतलब मैंने पहले बताया था इसके पहले की क्लास में कि किसी चीज़ को पता करना, एनवायरमेंट को पता करना, स्टडी करना, कैसे स्टडी करते हैं वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, तो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तरीके से समझो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है SWOT। SWOT आप सबने सुना होगा, आप में से कई स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि इनके फुल फॉर्म्स क्या है, ये कहाँ यूज़ होते हैं, लेकिन इसको हम वापस, आप ऐसे समझो कि आपके लिए रिवीजन है, लेकिन हम वापस इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लेट अस स्टडी व्हाट इज SWOT। ठीक है स्टूडेंट्स, तो SWOT कहते हैं इसको, SWOT को। SWOT एनालिसिस इज अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टेक्निक used to help a person or organization identify their strengths, weaknesses, opportunities and threats related to business competition और project planning। ठीक है, कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट में कुछ प्लानिंग करनी है या फिर आपके बिजनेस का मार्केट में कैसा कंपटीशन चल रहा है उसको डील करने के लिए किसी कंपनी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी कंपनी में काम करते हुए लोगों की स्ट्रेंथ्स पता करना, वीकनेसेस पता करना, अपॉर्चुनिटीज़ पता करना और थ्रेट्स पता करना, इसको कहते हैं SWOT एनालिसिस। ये एक टेक्निक है। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी को हिंदी में कहते हैं यह एक अवसर है, थ्रेट्स को हिंदी में कहते हैं चुनौती या धमकी, स्ट्रेंथ को हिंदी में कहते हैं शक्ति या ताकत और वीकनेसेस को कहते हैं कमजोरी। ठीक है, नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों के मैं आपको PDF में व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो के साथ साथ सेंड करूंगी। आप उन नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये टॉपिक एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फुल फॉर्म्स। अब इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, बीच में लिखा है SWOT SWOT एनालिसिस, ऊपर लेफ्ट में ग्रीन कलर में है स्ट्रेंथ्स, उसके आसपास सारी पॉजिटिव चीज़ें, बल्ब बना हुआ है, प्लस का साइन है, मतलब क्या है, स्ट्रेंथ्स मतलब आपकी क्या बोलते हैं, शक्तियाँ क्या क्या है या आपकी ताकत कौन सी है, आपकी मतलब एक कंपनी की। ठीक है, दूसरी साइड है ऑरेंज कलर में वीकनेसेस लिखा हुआ, वहाँ सब माइनस माइनस करे हुए हैं, मतलब आपकी कमजोरियाँ क्या है एज ए पर्सन, अगर आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो, और एज ए कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस क्या है। फिर उसके नीचे है रेड कलर में थ्रेट्स। रेड कलर हमेशा अलर्ट्स के लिए यूज होता है, अलर्ट्स वाला सिंबल होता है वो भी यहाँ पर बनाया हुआ है। तो T से है थ्रेट्स। थ्रेट्स में का मतलब क्या होता है, डर या कमजोरियाँ। तो क्या क्या कमजोरियाँ हैं आपकी और आपकी कंपनी की। और लेफ्ट में नीचे है ब्लू कलर में अपॉर्चुनिटीज, उसमें एक एरो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आपके पास क्या क्या अवसर हैं। तो ये चारों चीज़ों के मीनिंग तो मैंने बता दिए कि स्ट्रेंथ क्या होता है, वीकनेसेस क्या होता है, थ्रेट्स क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या होता है, लेकिन इसको ऐसे समझना अब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई प्लानिंग करनी है, उसकी एक टेक्निक है SWOT एनालिसिस। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं डायग्नोसिस ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को कैसे पता करोगे, कैसे डायग्नाइज करोगे, तो उसका एक टेक्निक है SWOT एनालिसिस। ओके, इसको और थोड़ा आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर मैंने ऐसी ली है जिसमें कुछ पॉइंट्स बताएं कि क्या क्या हो सकते हैं कंपनी के SWOT। तो सबसे पहला है स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ्स में क्या बता रहे हैं, थिंग्स योर कंपनी डज वेल, क्वालिटीज दैट सेपरेट यू फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। आपकी कंपनी जो काम अच्छे करती है वो क्वालिटीज जो आपके कॉम्पिटिटर्स से आपको अलग करती है। इंटरनल रिसोर्सेज सच एज स्किल्ड नॉलेजेबल स्टाफ। इंटरनल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि आपकी कंपनी के अंदर अच्छे नॉलेजेबल स्टाफ होना। टेंजिबल एसेट्स सच एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कैपिटल, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा। आपके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज है, ये सब आपकी कंपनी के स्ट्रेंथ हो सकते हैं।
सेकेंड है वीकनेसेस। वीकनेसेस क्या क्या हो सकते हैं? तो थिंग्स योर कंपनी लैक्स, आपकी कंपनी में जो कमियां हैं वो सारे वीकनेसेस में आ जाएंगी। थिंग्स योर कॉम्पिटिटर्स डू बेटर देन यू, आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे ज्यादा बेटर कर रहे हैं, तो ये भी आपकी वीकनेस है। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं आपके पास, तो ये भी आपकी वीकनेस है। और अनक्लियर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स ढंग से बेच नहीं पा रहे हो, ये भी आपकी वीकनेसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओ अपॉर्चुनिटीज अनडिजर्व्ड मार्केट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, कोई प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, उन प्रोडक्ट्स के लिए आपको मार्केट्स का आइडिया नहीं है और आपको लगता है कि बहुत सारे बेच सकते हैं हम नए नए मार्केट्स में, तो ये आपके लिए एक अवसर हो गया। फ्यू कॉम्पिटिटर्स इन योर एरिया, आपके एरिया में कम कॉम्पिटिशन है, तो ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गई। एमर्जिंग नीड फॉर योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, नीड्स, आपके जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो नीडफुल हैं और उसकी नीड्स बढ़ रही है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो गई। और प्रेस मीडिया कवरेज ऑफ योर कंपनी, अच्छी मार्केटिंग करवाओ आप, ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो गई। ठीक है, फिर है थ्रेट्स। थ्रेट्स में आएगा एमर्जिंग कॉम्पिटिटर्स, जो आपके कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं नए मार्केट में, वो आपके लिए एज थ्रेट रोल प्ले करेंगे। चेंजिंग रेगुलेटरी एनवायरमेंट, आपका एनवायरमेंट अगर चेंज होता है कंपनी का तो भी आपके लिए एक थ्रेट है, एक डर का माहौल क्रिएट हो जाता है। फिर आपके लिए मीडिया कवरेज नेगेटिव हो गया तो भी एक थ्रेट हो गया। चेंजिंग कस्टमर एटीट्यूड्स टूवर्ड्स योर कंपनी, आपकी कंपनी की तरफ एटीट्यूड बदल गया अगर कंज्यूमर का, तो भी एक थ्रेट है। तो ये हो गए थे सारे पॉइंट्स जो शॉर्ट में एक्सप्लेन करे जा सकते हैं। एक पिक्चर और है, इसमें वही 4 चीजें हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। अब आप देख रहे हो ये चारों जो बॉक्सेस बने हुए हैं उसके ऊपर की साइड लिखा है इंटरनल। इंटरनल का क्या मतलब होता है? स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं वो कंपनी के अंदर के होते हैं, जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने देखा, कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की डिटेल्स इसमें हमने देखे, तो ये दोनों डिटेल्स आप अगर समझने की कोशिश करोगे तो ये कंपनी के अंदर के हैं, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स है वो क्या है? कंपनी के बाहर के। तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और नीचे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स है वो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब लेफ्ट में स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज है उनके पास लिखा हुआ है पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों चीजें कंपनी के लिए पॉजिटिव होती है। और राइट साइड में वीकनेसेस और थ्रेट के पास लिखा है नेगेटिव, क्यों? क्योंकि ये कंपनी के लिए नेगेटिव होती है दोनों चीजें। ओके, नेक्स्ट अगेन फिर से वही एक और एग्जांपल मैंने ले लिया है, पिक्चर ले लिया है जिसमें स्ट्रेंथ्स लिखे हुए हैं, वीकनेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज है, थ्रेट्स है। इसमें भी वही पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरनल, एक्सटर्नल चारों चीजें लिखी है। ये पिक्चर्स 2-3 रिपीटेड मैंने अलग अलग एंगल्स से आपको दिखाने की कोशिश करी है, ताकि आप अपने नोट्स में आपको जो अच्छा लगे वो पिक्चर बनाओ, और एग्जाम में आपको इस पिक्चर को डेफिनेटली लिखना ही लिखना है। दिस विल गिव यू गुड मार्क्स फॉर योर आंसर। ठीक है, ये एक और चीज बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने, एक कंपनी है उसका स्वॉट एनालिसिस किया हुआ है जिसमें स्ट्रेंथ्स क्या क्या है ये बताया है, वीकनेसेस बताए हैं, अपॉर्चुनिटीज बताई है और थ्रेट्स बताइए। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मोस्टली आएगा ही, और अगर आता है तो बी अश्योर्ड आपको इसमें एग्जाम्पल्स लिखने हैं। 2 एग्जाम्पल्स तो होने ही चाहिए, तो मैंने भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए। एक एग्जाम्पल ये हो गया और एक ये और एक एग्जाम्पल है एप्पल INC। ठीक है, एप्पल कंपनी को हम सब जानते हैं और उस कंपनी का एक ये एग्जाम्पल है, उसके स्ट्रेंथ्स लिखे हुए हैं, वीकनेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं और थ्रेट्स हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि 2 एग्जाम्पल्स लेने हैं, स्वॉट का फुल फॉर्म बताना है, पॉजिटिव साइड्स कौन सी ये एक्सप्लेन करना है, नेगेटिव साइड्स कौन सी ये एक्सप्लेन करना है, और इंटरनल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन से हैं, SWOT में से ये भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप ग्रुप में पुटअप करिएगा, और असाइनमेंट्स रेगुलर कंप्लीट करना स्टूडेंट्स, क्योंकि अब आपके लिए ज़रूरी हो गया है कि आपको असाइनमेंट्स डे वाइज कंप्लीट करने, एक साथ करने जाओगे तो नहीं कंप्लीट होंगे। एंड वी विल बी आस्किंग यू फॉर द असाइनमेंट्स स्पेशली फॉर योर अटेंडेंस एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जब तक अटेंडेंस 75% प्लस नहीं होगी, आपको एग्जाम देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। इसलिए असाइनमेंट्स कंप्लीट करना, सारे वीडियोस देखना, सब टीचर्स के चैनल्स भी सब्सक्राइब करना, सो दैट सब्सक्रिप्शन की लिस्ट से हम अटेंडेंस मार्क करना स्टार्ट कर देंगे।
ओके, आज का क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्वॉट एनालिसिस। फाइन, जितना क्रिएटिव और जितना अच्छा चाहो लिख सकते हो। डू योर बेस्ट टू राइट दिस आंसर इन द बेस्ट creative way. Thank you students. Take care.